मातरम। इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत इस बार अपना 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर भारत की ताकत की झांकी राजपथ पर नजर आएगी। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड खास होने वाली है क्योंकि हिस्सा लेने के लिए पहली बार एक साथ 10 आसियान देशों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं दिल्ली में। इन 10 देशों में ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। 3 तस्वीरें उससे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज 69वें गणतंत्र दिवस की तैयारी राजपथ पर भव्य झांकी दिखेगी और पहली बार जो खास मेहमान हैं आसियान देशों के 10 राष्ट्राध्यक्ष, वो इस परेड का, इस झांकी का गवाह बनेंगे। आसियान के जो खास मेहमान हैं उनके बारे में डिटेल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हसन अल बोल्किया सुल्तान है ब्रुनई के, ये होंगे खास मेहमान। हुन सेन कंबोडिया के प्रधानमंत्री। इसके साथ ही अगले जो मेहमान हैं जोको विडोडो राष्ट्रपति इंडोनेशिया के। आसियान देशों के 10 राष्ट्राध्यक्ष एक साथ पहली बार गणतंत्र दिवस के मुख्य मेहमान। ली सियन लुंग प्रधानमंत्री सिंगापुर के, ये भी सिंगापुर आपको बताया कि आसियान के फाउंडर मेंबर्स में से एक है। नजीब रजाक प्रधानमंत्री मलेशिया। नुग्येन शुयान फुक प्रधानमंत्री वियतनाम के, ये खास मेहमान गणतंत्र दिवस परेड के लिए। थोंगलेन सिसोलिथ लाओस के प्रधानमंत्री। ड्रिगो दुतेर्ते राष्ट्रपति है फिलीपींस के। आसियान देशों के 10 राष्ट्राध्यक्ष जनरल प्रायुत चान ओचा थाईलैंड के प्रधानमंत्री, यह भी दिल्ली में है। और साथ ही म्यांमार की सर्वोच्च नेता स्टेट काउंसलर आंग सान सू की। आसियान देशों के 10 राष्ट्राध्यक्ष पहली बार एक साथ भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। राजपथ पर आज भारत की ताकत दिखेगी। राजपथ पर हर 18 मीटर के दायरे में 107 सीसीटीवी कैमरे। सेंट्रल दिल्ली में करीब 15,000 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, यह हम आपको टेलीविजन स्क्रीन के निचले हिस्से में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राजपथ के करीब 185 मार्गों पर एनएसजी कमांडो की तैनाती रहेगी। 400 किलोमीटर रेडियस का दायरा नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। भव्य परेड, भारत की ताकत, लोकतंत्र की ताकत, गणतंत्र की ताकत आज आपको राजपथ पर देखने को मिलेगी। दिल्ली, जयपुर, आगरा, लखनऊ, अमृतसर में विमानों का टेक ऑफ को लेकर खासतौर पर गाइडलाइंस और साथ ही दिल्ली, मुंबई, जम्मू, इन 3 शहरों में खास तौर पर चौकसी बरती जा रही है। दिल्ली की सीमाओं को सील किया गया है। गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। मुंबई की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, गाड़ियों की किस तरीके से चेकिंग हो रही है। पुलिस के जवान मुस्तैद है और साथ ही जम्मू में भी अलर्ट है क्योंकि आमतौर पर यहां पर कोशिश ये होती है आतंकियों की इस दिन कोई डिस्टर्बेंस पैदा करें। इसके मद्देनजर हाई अलर्ट। राजपथ पर हिंदुस्तान की ताकत देखेगी दुनिया और अलग अलग राज्यों की झांकियां। भारत की सैन्य ताकत, भारत के गणतंत्र और लोकतंत्र की ताकत राजपथ पर देखने को मिलेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी किसी भी तरह से अपनी आतंकी वारदातों में कामयाब ना हो सके, इसके लिए पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह चेकिंग की जा रही है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है और किसी भी शख्स को बिना चेकिंग के दिल्ली की में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। दिल्ली गाजियाबाद के आनंद विहार बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं और तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, उनके कागजात चेक किए जा रहे हैं। सैनिक बलों की तो अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी को भी यहां पर लगाया गया है। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों को यहां पर लगाया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से फौरन निपटा जा सके। हालांकि जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने ये साफ तौर पर टिप ऑफ दिया था कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी किसी भी तरह से अपने आतंकी जो वारदातों को कामयाब करने की कोशिश कर सकते हैं और इसी के चलते ही पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस को लेकर खासतौर पर तैयारियां की गई हैं। भव्य परेड निकलेगी राजपथ पर और इसके लिए ट्रैफिक को लेकर रूट को डायवर्ट किया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट, तिलक मार्ग और बहादुर शाह जफर मार्ग होते हुए लाल किले पर जाकर खत्म होगी। इस दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इन सभी रूटों को लोकल ट्रैफिक के लिए पूरी तरीके से बैन कर दिया है। इन रूटों पर जब तक परेड लाल किले तक नहीं पहुंच जाती तब तक
आम लोग इन रूट पर नहीं आ सकते। वहीं अगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई दूसरे रूट बनाए हैं। बात की जाए अगर नई दिल्ली या राजपथ की तरफ आने वाले रूटों की, तो 26 जनवरी को सुबह 4 बजे से लेकर परेड खत्म होने तक ये तमाम रोड, जिनमें के कामराज मार्ग, सुनहरी बाग रोड, नेहरू रोड, रफी मार्ग, रायसीना रोड, रेड क्रॉस रोड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, अशोक रोड, मानसिंह रोड, अकबर रोड, कोई भी लोकल ट्रैफिक इन रूटों पर नहीं आ सकता। और अगर बात की जाए जो है आम लोगों की, तो अगर आप नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली जाना या वहां से आना चाहते हैं तो आपको रिंग रोड के जरिए आश्रम से राजघाट, मथुरा रोड के जरिए लाला लाजपत राय मार्ग से दिल्ली गेट या राजघाट आप जा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए साउथ दिल्ली से अगर आपको ईस्ट दिल्ली आना है तो वो अरबिंदो मार्ग से इंडिया गेट, डब्ल्यू पॉइंट से विकास मार्ग की तरफ जा सकते हैं। और इसी तरह अगर ईस्ट दिल्ली से अगर आपको साउथ दिल्ली जाना है तो वो इन्हीं रास्तों के जरिए अपने गंतव्य स्थान तक। तो रूट को लेकर डायवर्जन क्या है गणतंत्र दिवस परेड को देखते हुए, रजनीश की आपने इस रिपोर्ट में देखी। रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रजनीश, सबसे पहले तो बताइए सुरक्षा के क्या कुछ खास इंतजाम, क्या कुछ खास तैयारियां दिल्ली के लिए? देखिए, आज गणतंत्र दिवस है और आज जो है देर रात को 11 बजे से ही तमाम जो बॉर्डर्स हैं उनको सील कर दिया गया है। कोई भी जो ट्रक है वो दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। साथ ही जो भी गाड़ियां दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर रही है उनकी खास चेकिंग की जा रही है। तमाम जो अर्धसैनिक बल है वहां पे तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए दिल्ली के अंदरूनी इलाकों की, तो जहां जहां क्राउडेड एरिया है वहां वहां पीसीआर वैन लगातार गश्त कर रही है। डीसीपी खुद पूरी रात जो है गश्त कर रहे थे। नई दिल्ली को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। जहां जहां से जो गणतंत्र दिवस की परेड, चाहे वो बहादुर शाह जफर मार्ग हो, तिलक मार्ग हो, इंडिया गेट हो या लाल किले हो, यानी विजय चौक से लेकर लाल किले तक, बहादुर शाह जफर मार्ग, तिलक मार्ग और लाल किले तक का सारा मार्ग जो है वो आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। इनके लिए अल्टरनेट रोड बनाए गए हैं, चाहे वो साउथ दिल्ली से अगर आपको ईस्ट दिल्ली आना हो या ईस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली जाना हो। ये तमाम जो रोड है इनको फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है। और 9:50 पर जब राजपथ से गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होगी, उसके बाद से लेकर दोपहर तक ये तमाम जो रोड है वो पूरी तरीके से सील रहेंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एहतियातन रोड डाइवर्जन बनाए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तमाम जो दूसरे रास्ते आम लोगों को सुझाए हैं, नई दिल्ली की तरफ आने वाले तमाम जो जितने रास्ते हैं राकेश, चाहे वो रफी मार्ग हो, अकबर रोड हो, रायसीना रोड हो या जो के कामराज मार्ग हो, तमाम रोडों को सील कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से ही ये तमाम रोड सील हो चुके हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी शख्स इन रोड तक से होते हुए इंडिया गेट या राजपथ तक न जा सके। जी चलिए रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। रजनीश ने बताया कि क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, किस तरीके से दिल्ली की सीमाओं को सील किया गया है, किन रूट से आप बच कर रहे, क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड को देखते हुए रूट डाइवर्जन किया गया है ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वायुसेना के शहीद गरुड़ कमांडो जेपी निराला को सबसे बड़े वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। शहीद गरुड़ कमांडो को जेपी निराला को मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया। भारतीय वायुसेना के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी गरुड़ कमांडो को अशोक चक्र से नवाजा गया। गरुड़ कमांडो जेपी निराला 3 महीने पहले ही आतंकरोधी अभियान के तहत स्पेशल ड्यूटी पर कश्मीर के हाजिन में सेना के साथ तैनात हुए थे। सुरक्षा बलों को हाजिन इलाके में आतंकियों के होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद उन्होंने वहां पर घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें निराला ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में कमांडो जेपी निराला को 3 गोलियां लगी और वो देश के लिए कुर्बान हो गए। शहीद ज्योति प्रकाश निराला के परिवार से बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित चौधरी ने। शहीद गरुड़ कमांडो जेपी निराला को मरणोपरांत अशोक चक्र मिलने नवाजा जा रहा है। खासतौर पर रिपब्लिक डे पे उनके माता पिता हमारे साथ हैं। सर, क्या अभी, क्योंकि कल राष्ट्रपति जिस सम्मान से नवाजेंगे, पहला अवार्ड होगा किसी गरुड़ कमांडोज को या फिर एयरफोर्स के लिए पहला अवार्ड होगा जब युद्ध के समय या फिर युद्ध जैसी स्थिति में मिलने के, कितना गर्व है और कितनी दुखी भी, क्योंकि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है। मुझे दुख तो है क्योंकि मेरा वही इकलौता बेटा था। मेरी जो सारी मनोकामनाएं थी पूरा करने के लिए सब सक्षम वही था। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, चल वापस लौटते हैं।
ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर खास तैयारियां हैं और खास तैयारियां सुरक्षा के मद्देनजर भी आतंकी किसी भी तरह से अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो सके, इसके लिए पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स और इलाकों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि आतंकी किसी भी तरह से किसी भी आतंकी वारदात को अंजाम न दे सके। दिल्ली, मुंबई और जम्मू की 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। वक्त एक और ब्रेक का, लेकिन गणतंत्र दिवस से जुड़ी तमाम जानकारियां, तमाम बड़ी तस्वीरें जो गणतंत्र दिवस परेड से जुड़ी रहेंगी, वो लगातार आप इंडिया न्यूज पर देख सकेंगे। फिलहाल वक्त ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। इंडिया न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी किसी भी तरह से अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो सके, इसके लिए पूरी दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स और इलाकों में सुरक्षा के चाक से आतंकी वारदात को अंजाम न दे सके। दिल्ली, मुंबई और जम्मू की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, अर्धसैनिक सुरक्षा बलों को लगाया गया है, क्योंकि आतंकी किसी भी हमले को अंजाम दे सकते हैं। 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समय दिल्ली में हैं और वो गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। उसी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वतन की तुमसे है इज्जत, वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, वतन की हमसे है, वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। 26 जनवरी को भारत की फौलादी ताकत देखेगी दुनिया। छब्बीस जनवरी को गरजेगा हिंदुस्तान और कांपेंगे चीन, पाकिस्तान। जनवरी को इसके पराक्रम से थर्राएंगे दुश्मन। यहां 32,000 फीट ऊपर गूंजेगा जय जवान। दुश्मन फॉर्मेशन का उड़ान भरते हुए वो कैप्टन चक्का के नेतृत्व में 300 मीटर की ऊंचाई पर 840 किलोमीटर की रफ्तार से यहां 45,000 जवानों के बीच गूंजेगा जय हिंद। जी हां, कुछ ही देर बाद राजधानी दिल्ली के राजपथ पर हिंदुस्तान का शौर्य चमकेगा। 26 जनवरी की परेड में पहली बार बुलेट बेटियों का करिश्मा देखेगा देश। कैसी है राष्ट्रीय पर्व की तैयारी, कैसा है गणतंत्र दिवस परेड का कंट्रोल रूम, 7 स्तरीय सुरक्षा घेरे में कौन कौन से सुरक्षा बल होंगे, सिलसिलेवार तरीके से पूरी रिपोर्ट देखिए।
दिवस परेड के लिए राजपथ को अभेद के किले में तब्दील किया गया है। यहां जमीन से आसमान तक सख्त पहरा है। जो 45,000 फौलादी जवान मुस्तैद हैं। जो थ्रेट परसेप्शन है उसको देखते हुए और इतने बड़े आयोजन को देखते हुए मैक्सिमम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिससे कि पूरा आयोजन बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और उचित तरीके से बनाया जा सके। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और जो चप्पे चप्पे पर रखने के लिए जितने लोगों की जरूरत है उतने लोगों को लगाया है। राजपथ का वो रास्ता है जहां से परेड की शुरुआत होगी और इसी रूट से परेड शुरू होते हुए लाल किले पर परेड खत्म होगी। परेड के दौरान परिंदा भी इस जगह पर नहीं मार सकता, क्योंकि सुरक्षा में जवान तैनात हैं। दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात हैं। साथ ही साथ इंडियन आर्मी के जवान चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। खास तौर पर परेड के रूट पर जिस वक्त परेड यहां से गुजर रही होगी उस वक्त कोई भी परेड के अंदर खलल ना डालने पाए, इसकी पूरी तरह से कोशिश यहां पर की जाएगी। इसके अलावा इस बार की परेड इस वजह से भी खास है क्योंकि 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस दौरान परेड का हिस्सा होंगे और परेड में बाकायदा वो चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचने वाले हैं। लिहाजा सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा किया जाएगा। करीब 45,000 के आसपास जवानों की तैनाती की जाएगी। इस दौरान दिल्ली के अंदर जगह जगह पर सुरक्षा की काफी ज्यादा कड़े इंतजाम होंगे। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा काफी ज्यादा चाक चौबंद की जाएगी। पूरे 7 घेरों के अंदर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी गणतंत्र दिवस के मौके पर। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि राजपथ पर 7 स्तरीय सुरक्षा कैसी होगी। यहाँ पहले घेरे में एनएसजी कमांडो होंगे, दूसरे घेरे में एसपीजी कमांडो, तीसरे घेरे में भारतीय सेना के जवान, चौथे में पैरामिलिट्री फोर्स, 5वें घेरे में आईबी और रॉ के एजेंट्स की तैनाती, 6ठे घेरे में स्पेशल फोर्स स्वात कमांडो की टीम और 7वें और आखिरी घेरे में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात होंगे। ये पूरे देश का सबसे बड़ा एक उत्सव और आयोजन होता है। इसमें जो भी एजेंसीज हैं, जो भी सुरक्षा की एजेंसीज हैं, सभी इसमें शामिल होते हैं और सभी के सहयोग से, कोऑर्डिनेशन से और विशेष तौर पर इसमें रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो सभी एजेंसीज मिलकर काम करती हैं। राजपथ के आसपास 25,000 जवानों को तैनात किया गया। पूरी दिल्ली में करीब 50,000 जवान तैनात। राजपथ पर करीब 200 हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए। इसके अलावा राजपथ और सेंट्रल दिल्ली में करीब 15,000 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। इसके लिए इंडिया गेट कैंपस में ही कंट्रोल रूम बनाया गया है। इंडिया न्यूज के संवाददाता नरेश बिस्वानी ने इस कंट्रोल रूम की खासियत जानी। गणतंत्र दिवस की परेड पर इस बार तीसरी आंख से भी नजर रखी जा रही है हमेशा की तरह, और इस बार जो कैमरास लगाए गए हैं वो काफी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन हैं, हाई डेफिनेशन कैमरास हैं और आप देख सकते हैं कितनी साफ इमेज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ये सारी जो इसमें विंडोज देख रहे हैं ये पूरे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के वीडियोज हैं और इन विंडोज के अंदर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है, खासतौर पर उन एरियाज को जो कि वीवीआईपी है, जहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होती है और किस तरीके से यहाँ पर नजर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कितनी हाई डेफिनेशन क्वालिटी है और तमाम जो पुलिस कर्मी है वो यहाँ पर नजर भी रख रहे हैं। साथ ही साथ बाकायदा जो सीसीटीवी एक्सपर्ट्स हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पे पीटीजेड कैमरे और फिक्स कैमरे लगाए गए हैं, हाँ, जो रोटेट करते हैं चारों तरफ। अच्छा, इसके अलावा और जो जूम इन जूम आउट करना होता है और जूम आउट दोनों चीज इसमें है शामिल। ये अब हम देखेंगे किस तरीके से पीटीजेड कैमरास की क्वालिटी है। देखिए एकदम इसको रोटेट किया जा रहा है, 360 डिग्रीज में पूरा रोटेशन इसका होता है और अब जूम इन जूम आउट करना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि आपको नजर आती है तो जूम इन करके आप देख सकते हैं कि वहां पर आखिरकार हो क्या रहा है।
तो ये चीजें हैं, आपको ये दिखाते हैं। देखिए ये राजपथ का वही रोड है। इसके अलावा जो इंडिया गेट के आसपास का जो लॉन वाला एरिया है वहां पर भी नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ जो मेन रोड्स है वहां पर भी इस तरीके से नजर रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर जो नई दिल्ली जिला है, पूरे जिले के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और ये सीसीटीवी कैमरास काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, हाई डेफिनेशन है। लिहाजा तीसरी आंख काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस का यहाँ पर यही मानना है कि इस बार टेक्निकली भी एडवांस होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आसियान देशों के प्रतिनिधि भी गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा होंगे। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के पास आतंकी हमले का इनपुट पहले से है। साथ ही आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी के चलते यहां की सुरक्षा और भी सख्त कर दी गई है, जिसके चलते संदिग्ध गतिविधि देखने पर शूटआउट तक के आदेश दे दिए गए हैं। राजपथ पर जब भारत के शौर्य का प्रदर्शन होगा, उस वक्त जमीन की हर हलचल पर आसमान से नजर रखी जाएगी। इसके लिए राजपथ के आसपास 185 गगनचुंबी इमारतों पर एनएसजी के कमांडो तैनात रहेंगे, जो सीधे परेड पर नजर रखेंगे। साथ ही यूएवी और हेलीकॉप्टर से भी आसमान से कड़ी नजर रखी जाएगी। परेड के रूट की हम बात करें तो आसपास की जितनी भी इमारतें हैं, जिस रूट से होकर के परेड गुजरेगी उसके आसपास की जितनी भी इमारतें हैं, उन इमारतों पर एनएसजी के स्नाइपर कमांडोज तैनात रहेंगे और ऐसी 185 इमारतों को चिन्हित किया गया है जहां पर इन कमांडोज की तैनाती की जाएगी, जो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे और अगर कोई शख्स संदिग्ध हरकत करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इन तमाम इमारतों को, जो कि सरकारी इमारतें हैं, इनको 25 जनवरी यानी कि शाम के वक्त आज और इन बिल्डिंगों को बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद यहां पर स्नाइपर्स की तैनाती कर दी जाएगी। 26 जनवरी की परेड के वक्त ऊपर से कोई भी रूटीन विमान नहीं गुजरेगा। यहां 400 किलोमीटर रेडियस का दायरा नो फ्लाइंग जोन होगा, यानी दिल्ली, जयपुर, आगरा, लखनऊ और अमृतसर के किसी भी एयरपोर्ट से परेड के दौरान ना तो कोई फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और ना ही लैंड करेगी। साथ ही जो भी विमान आसमान से गुजरेंगे उनकी ऊंचाई 32,000 से बढ़ाकर 35,000 फीट कर दी जाएगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए।